स्टिल मैं ये रिपीट करूँगा, किसी भी इल्लीगल तरीके से कभी भी किसी मुल्क ना जाएं, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि जी अगर आप को वीज़ा इशू हुआ है तो यूके के एयरपोर्ट पे आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं या कोई प्रॉब्लम। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको वीज़ा इशू हुआ है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हुआ है, तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल साफ़ सुथरा प्रोसेस है, आप बड़ी आराम से आते हैं। जब मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे यहाँ पर लंदन में पहुँचा था तो उन्होंने मुझसे ज़रूर पूछा है कि जी व्हाट्स योर पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। तो मैंने उसे कहा जी मैं ट्रैवल एंड टूरिज़म के लिए आ रहा हूँ और इसीलिए मैंने वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा घूमने का प्लान है। तो दूसरा उसने क्वेश्चन किया है कि जी वेयर आर यू गोइंग नाउ। तो मैंने उसे कहा जी अभी मेरा कज़न आया हुआ है बाहर एयरपोर्ट के, वो मुझे पिक करेंगे और उनके साथ मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कब तक आपका स्टे है उनके साथ। तो मैंने बताया जी मेरा 2 दिन 3 दिन मैं कज़न्स के साथ स्टे करूंगा यहाँ पर। उसके बाद मेरे कज़न हैं जो लीड्स में हैं, मैनचेस्टर उस साइड पे हैं, तो मैं वहाँ पे जाऊंगा। उसके बाद दोबारा मैं लंदन आ जाऊंगा और डिपेंड करता है अगले दिनों का, तो मुझे खुद नहीं पता कि किस तरह सिचुएशन डेवलप होती है। लेकिन ये है कि जनवरी 5 तक मेरा प्लान है। आखिरी 2-3 दिन मैंने थोड़े फ्लेक्सिबल रखे हुए हैं। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ उसने मुझे पूछा कि जी आप बैक होम पाकिस्तान में व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। तो मैंने कहा जी मेरा वहाँ पे काम है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और एक जनरल ऑर्डर सप्लाई की कंपनी है, वही मेरा बिज़नेस है और उसी से मेरी अर्निंग है। तो उसने कहा जी तो तुम्हारी एब्सेंस में उसका क्या होगा। तो मैंने उसे बताया कि जी वहाँ पर मेरी टीम है जिनके साथ मैं ऑलरेडी इन टच हूँ और इतने शॉर्ट पीरियड में वो बड़े एक्टिवली उसको मैनेज कर रहे होते हैं और हम कनेक्टेड हैं। तो मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है इस ड्यूरेशन में ट्रैवल करना। फिर उसने मुझे ये पूछा कि ये आपका पासपोर्ट है, इसमें पेजेस तो काफ़ी सारे हैं मगर वीज़े टोटल 3-4 लगे हुए हैं, तो इसकी क्या वजह है। तो मैंने उससे बताया कि ये नया पासपोर्ट है, इससे पहले पासपोर्ट था उसमें भी कोई 8-10 लगे हुए हैं मगर वो एक्सपायर हो गया था, तो अब इसमें ज़ाहिर है 4 ही लगे हुए हैं। फिर उसके बाद उसने पूछा कि जी वाई इट टुक यू सो लॉन्ग टू अप्लाई एंड कम टू यूके। तो मैंने कहा जी मैंने तो 3 साल पहले भी अप्लाई किया था, वीज़ा ही मुझे नहीं मिला, तो मैं कैसे आता। दूसरी बात ये है कि बीच में कोविड आ गया, कोविड में ट्रैवल वैसे बंद था, उसमें आना ही मुमकिन नहीं था कि मैं वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करूं। अब की बार मैंने वीज़ा अप्लाई किया है, वीज़ा मुझे इशू हो गया और मैं ये आपके सामने एयरपोर्ट पे ठहरा हूँ। तो उसके बाद वो मुस्कुराया भी सही, उसने कहा जी दैट्स वेरी राइट, आप जाएँ और हैव हैप्पी हॉलीडेज़, एंजॉय यूके और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। उसके बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर और अब ये आपके सामने यूके में। तो वही बात करें, वही बताएं जो जेन्युइन हो, अदरवाइज़ फंस जाएंगे, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल काम है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी और यूज़फुल लगी होगी। आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन करें, तो मेरी अगर नॉलेज में होगा मैं आपको ज़रूर गाइड भी करूँगा, रिस्पॉन्ड भी करूँगा। थैंक यू।